नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा झटका लगा है तो वो है मायावती की बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में बसपा ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें कोई भी जीतने में कामयाब नहीं रहा। मुस्लिम उम्मीदवारों को तो छोड़ ही दीजिए, बसपा को यूपी में भी एक सीट नहीं मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के 10 सांसद चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी ने राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी को करारी चोट देते हुए 37 सीटें जीतने में सफलता हासिल की। इसके बाद मायावती ने एक बयान में कहा कि मुसलमान उनकी पार्टी को नहीं समझते हैं, जबकि उन्होंने मुसलमान और मुस्लिम समुदाय को काफी ज्यादा मौका दिया है। उन्होंने ये तक कहा कि बीएसपी इस तरह के झटके से बचने के लिए काफी सोच विचार के बाद भविष्य में उन्हें अवसर देगी। मायावती ने मुसलमानों को बीएसपी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। दलितों और मुस्लिम वोटों को एक साथ जोड़कर मायावती ने चुनावी गणित साधने की कोशिश की थी, मगर उनका ये दाव पूरी तरह से उन पर ही भारी पड़ गया, उल्टा पड़ गया। मुसलमानों को आगे से सोच समझकर मौका देने की बात कहने वाली मायावती ने शायद इस मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझा कि अब उत्तर प्रदेश में दलितों की एकमात्र नेता वो रह गई है। नगीना की लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण को 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है और ये इस ओर इशारा भी करता है। उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक नगीना लोकसभा सीट पर 2019 में बीएसपी को जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर बसपा के उम्मीदवार गिरीश चंद्र जाटव को जीत हासिल हुई थी। पिछले कुछ समय से समीकरण देखें तो मायावती को चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी काशीराम से दलित वोटों को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और उसका सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कभी दलितों की एकमात्र नेता होने का दौर देख चुकी मायावती इस चुनौती से भविष्य में कैसे निपटेंगी, ये देखने का विषय बनने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि इस बार यूपी में दलितों में बीएसपी को वोट देने के बजाय कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को एक तरह से कहे तो उनके शोक के भाव में कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरह से देखें तो उन पर लगातार वोट दिए गए, जिससे सपा को यूपी में 37 सीटों और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल करने में मदद मिली। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो इंडिया गठबंधन के संविधान और आरक्षण पर खतरे के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाना है। दलितों के एक बड़े तबके को लगा कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने का मायावती का फैसला बीजेपी की मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ मायावती का पूरा आप देखें रणनीति उन पर ही भारी पड़ गई। अब मुद्दा यह है कि अगर मायावती मुसलमान वोटों को साधती है और मुसलमानों पर दाव चलती है तो चंद्रशेखर आजाद की रणनीति पर क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं और मसीहा पर बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। इस पर फिलहाल आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।